एक एक धर्म की चर्चा में अपन एक एक दिन लगा रहे हैं। इस हिसाब से 10 दिन लगा रहे हैं, तो 12 तपों की चर्चा के लिए 12 दिन चाहिए ना। और उसे अपन को एक दिन में समेटना है, तो अपन को बहुत विवेक से और काम लेना पड़ेगा, क्योंकि उनमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी चर्चा इस संबंध में करना है। पूजन में लिखा है कि तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करें हम सकति सम। तम तप जग माही बखाना, और कर्म शैल को वज्र समाना। पूजन की इन 3 पंक्तियों में 2 बार कहा है कि ये उत्तम तप कर्म रूपी पर्वत को गिराने के लिए वज्र के समान है। 2 दफे आया है ना। जो तप कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने में वज्र के समान हो, और जिसकी कामना देवता लोग करते हों, देवता भी जिसके लिए तरसते हों, वो तब कैसा होगा इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। वो उसे हम 2-4 दिन नहीं खाने के साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? संयम धर्म के संदर्भ में कल अपन ने ये बात स्पष्ट कर दी कि वे देवता लोग जो 33 हजार वर्ष तक मन में विकल्प भी खाने का नहीं आता है, तब भी वे संयमी नहीं हैं, वे तपस्वी नहीं हैं। तो अकेला ये 2 दिन हमने खाना छोड़ दिया, 1 दिन के लिए खाना छोड़ दिया, तो हम तपस्वी कैसे हो जाएंगे? अब मैं वो कल की पूरी कहानी दोहराना नहीं चाहता हूँ कि जिसमें ये बताया है कि वो देवताओं के संयम और तप नहीं है। आप ये जानते हैं, मुक्ति के मार्ग में जब चर्चा की है तो 3 चीजें ली हैं: सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्गा। तप का नाम वहां नहीं लिया। ये तप कहाँ से आ गया? तो जो चारित्र है ना, उस चारित्र के 2 भेद हैं, एक संयम और एक तप। माने ये चारित्र का ही भेद है। अब जरा सोचिए कि मुनिराजों की है, मुनिराजों के संदर्भ में ये वर्णन चल रहा है। तपस्वी तो मुनिराजों को ही कहते हैं ना। संयम और तप में क्या फर्क है? जो मुनिराजों के लिए अनिवार्य हो उसका नाम है संयम, और जो ऑप्शनल हो उसका नाम है तप। सोचा कभी इस दृष्टि से? क्या मतलब है? 5 महाव्रत का पालना, 5 समिति का पालना, 3 गुप्ती का पालना, ये तो संयम है, क्योंकि उन्हें अनिवार्य है। नग्न दिगंबर दशा, ये तो अनिवार्य है ना। और वे अनशन करें और ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थों को तो कहा है कि अष्टमी चतुर्दशी को करना चाहिए, मुनिराजों के लिए जरूरी नहीं है कि वे अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करें। गृहस्थों के लिए जरूरी है। आता ना, चौथी प्रतिमा है प्रोषद प्रतिमा, कल बताया था। और दूसरी प्रतिमा में भी शिक्षा व्रतों में ना सामायिक प्रोषदोपवास है क्या नहीं है?
तो गृहस्थों को तो जरूरी बताया, अब मुनिराजों को आवश्यक नहीं है, उन सभी दिन एक से ही है, समझे ना। यानी तप है ऑप्शनल और संयम है अनिवार्य। वो जितना चाहें करें, ना संभव हो तो ना करें, ये उनकी मर्जी पर है, ख्याल में है ना। तो ये संयम में और तप में अंतर है। दूसरी शर्त और है कि संयम जब अनिवार्य है और तप ऑप्शनल है, तो इसका मतलब संयम पूर्वक ही तप होता है। क्या कहना चाहता हूं मैं कि हमने आज तो हम 10 दिन का उपवास कर लिया और 11वें ही दिन में 11 दफे खाने लग गए, क्यों भाई साहब? तो ये तप नहीं है। रोजाना दिन में एक बार खाएं और फिर 2 दिन का 1 दिन का उपवास कर लिया, ये तप है, ख्याल में है ना। दैनिक जीवन उन जैसा है ना मुनिराजों के संयम, दिन में 2 बार आहार तो नहीं लगते, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलग अपने जपान में, समझ गए आप। तो एक बार दिन में आहार लेना है, ये उनने तप में नहीं लिया, इनने संयम में लिया। रोजाना की चीज है ना उनके लिए, ख्याल में गया। तो संयम पूर्वक तप होता है। तो जो रोजाना एक बार भोजन करते हैं, उनका एक बार भी भोजन नहीं करना वो तप है। जिनमें जो दिन में 10 दफे खाते हैं, भक्ष खाते हैं, ख्याल में ही ना, उनका उपवास तप नहीं है। अभी सोचना कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और भी हम थोड़ी बात विचार करें गंभीरता से। ये 12 तप है ना, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। अनशन, अमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रसप परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 अंतरंग तप हैं। ये बहिरंग तप हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। 12 तप हुए। तो अब 12 तप का नाम जानते हैं? बहुत लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं कहते नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब तप करने वाले जानते हैं। 10 दिन का उपवास परिसर में कर लेते हैं, लेकिन 12 तपों के नाम नहीं गिना सकते। ऐसी माताएं बहनें बहुत मिल जाएंगी आपके नागपुर में भी है? देखो, पहले तप से दूसरा तप महान है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे आगे बढ़ बढ़ करके एक से एक महान है। पहला तप है अनशन और 12वां तप है ध्यान। अब दोनों का अंतर समझना। अंतर मुहूर्त तक ध्यान करे, अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से भी कम। 48 मिनट का तो एक मुहूर्त होता है, और अंतर माने उसके भीतर भीतर। इतना ध्यान करे तो गारंटी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है लगातार। आत्मा का ध्यान अंतर मुहूर्त तक करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितने जीवों को आज तक केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें वो एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं लगा ध्यान करने में। इसका तो इतना बड़ा फल है। और उपवास 1 बरस तक का भी करे, वो में दाना भी नहीं डाले, तो भी केवल ज्ञान होने की गारंटी नहीं है। बोलो दोनों का अंतर। और ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं,
ये नकली उपवास की बात नहीं कर रहा हूं। ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली थी और 6 महीने का उपवास किया था ना, तो फिर 7 महीना और 13 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला, तो वे 13 महीना और 13 दिन तक निराहार रहे। क्यों? और केवल ज्ञान नहीं हुआ। पक्की बात है कि नहीं बोलो? अब उनका उपवास तो नकली नहीं होगा। अब वो 6 महीना का उन्हें विधि पूर्वक किया था, वो तो पक्का था ही ना, तो 6 महीना में नहीं हुआ ना। है? और उन्हीं के बेटे भरत चक्रवर्ती ने कितने उपवास किए थे मोक्ष जाने के पहले? क्यों? अरे दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त के भीतर तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो एक उपवास करने में कम से कम कितना समय चाहिए? जरा सोचो सब अपने मन में, सोचो कितना समय चाहिए हमें एक उपवास करना हो तो कितना समय चाहिए? 24 घंटे? ठीक है बेटा, क्यों 24 घंटे? हाँ कह रहे कि नहीं? पता ही नहीं चलता है, ऐसा है कि ऐसा है। तो एक दिन का होता है ना एक उपवास, माने एक दिन का उपवास। क्यों? एक दिन का उपवास माने एक उपवास करना हो, क्यों? तो 24 घंटे में नहीं होगा, कि दिन तो दिनों रात मिला के 24 ही घंटे होते हैं ना। तो क्या करोगे तुम? दिन भर नहीं खाओगे और एक रात आगे है और एक रात पीछे, तो 24 घंटे नहीं खाओगे और फिर खाओगे तो रात में खाना पड़ेगा ना, या तो पहली रात में या दूसरी रात में। समझ में आया कि नहीं आया? सप्तमी की रात, अष्टमी का दिन और अष्टमी की रात, तो अब तुम 24 घंटे में निपटाओगे तो सप्तमी की रात को नहीं खाया और अष्टमी के दिन भर नहीं खाया, सप्तमी की रात नहीं खाई, अष्टमी का दिन, 24 घंटे हो गए ना। तो अब फिर अष्टमी की रात को खाओगे। अच्छा, अष्टमी का दिन नहीं खाया और अष्टमी की रात नहीं खाई, तो फिर सप्तमी की रात को खाओगे क्या? तो 2 रात और 1 दिन, इतने में एक उपवास होता है। कितने घंटे हुए? 36। बहुत होशियार हैं सब। 2 रात और 1 दिन का लेंगे तो 36 ही घंटे होंगे, उसमें कौन सी बात है? क्यों? लेकिन इतने में हो जाएगा एक उपवास। यानी क्या करेंगे? मतलब ऐसा हुआ, इसका अर्थ है कि सप्तमी के दिन आपके शाम के 6 बजे तक खाते रहोगे, फिर रात में नहीं खाओगे, अष्टमी को नहीं खाओगे, फिर अष्टमी के रात भर नहीं खाओगे और सुबह 6 बजे खा लोगे। ऐसा संभव है? 6 बजे उठोगे, नहाओगे, धोओगे, मंदिर जाओगे, भगवान की पूजा भक्ति कुछ करोगे, स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे, और महिलाएं हुई तो फिर घर आके रोटी बनाएंगी और फिर पुरुषों को खिलाएंगी, फिर खाएंगी ना। क्यों भाई साहब? अरे कम से कम 48 घंटे लगते हैं। सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और नौमी का एकासन, इसका नाम एक उपवास है। तो 48 घंटे में एक उपवास होता है। और ऐसे कितने ही उपवास हों, समझे ना, वर्षों तक के, तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं, और 48 मिनट से कम समय में केवल ध्यान होए तो केवल ज्ञान की गारंटी। बोलो कौन सा तप कितना महान है, उससे आपको अंदाजा लग गया होगा ना। अब ऐसे ही बढ़ते जाओ, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो 12वें का और पहले का अंतर बताया मैंने। अब ये बीच में ऐसे 12 हिस्से होंगे इसकी महिमा में। समझ लो, ऐसा समझ लो ना कि उपवास का फल जितना, उससे दुगना दूसरे का, फिर उससे दुगना तीसरे का, उससे दुगना चौथे का, उससे दुगना 5वें का, उससे दुगना, ऐसे लगाओ। ऐसे बढ़ते बढ़ते 12वें का कितना हो जाएगा। दुगना नहीं करो फिर गुणनफल लगाओ,
क्यों? तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आगे आगे के तप इतने महान हैं, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लगाए। अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ कि ये अनशन नाम का पहला तप है, और स्वाध्याय नाम का जो तप है वो कौन सा है? क्यों? 10वां। अब आप समझ लेना कि इस तप से वो स्वाध्याय नाम का तप कितना महान है, अंदाजा लग गया। अब इस जगत की दृष्टि देखो, घर में 2 सगी बहनें हैं, जुड़वा, पर्यूषण चल रहे हैं, 18 वर्ष की हैं दोनों। एक ने 10 दिन के उपवास किए हैं और दूसरी दिन में 2 दफे शांति से खाती है और दिन भर स्वाध्याय करती है। और स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो कभी बाँचती है, कभी पूछती है, कभी सोचती है, कभी पाठ करती है, कभी समझाती है, दूसरों को उपदेश देती है। क्यों? ऐसा बदल बदल के करती है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप दोनों में से तपस्वी किसे मानेंगे? कौन है, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये जगत किसे मानता है? अब 5वां दिन हो गया, आया है उपवास का, समझना। घर में वो उपवास वाली बहन लेटी है आराम से, और वो स्वाध्याय वाली बहन बैठी बैठी चटाई पे स्वाध्याय कर रही है, और अम्मा जी भी वहीं बैठी हैं। इतने में बाहर से कोई आदमी आया और उसने घंटी बजाई। ध्यान से सुनना। किवाड़ खोलना चाहिए ना, कोई नहीं उठा तीनों में से। अम्मा भी नहीं उठी, उठती भी कैसे, उसके तो कमर में दर्द रहता है, बैठे से खड़े होने में 5 मिनट लगते हैं। क्यों? और वो उपवास वाली भी नहीं उठी। क्यों? क्योंकि वो तो 5 दिन की भूखी है, अब उसे इतना उठना आसान थोड़ी है। और वो पढ़ने वाली भी, पढ़ने में मन लग रहा था, बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा था, तो वो भी नहीं उठी। फिर उसने दूसरी घंटी बजाई, तीसरी घंटी बजाई, तीनों में से कोई नहीं उठा, तो अम्मा जी का पारा गर्म हुआ। होगा, होना ही चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? होगा ना। और उसने कहा, तुम सुनती नहीं हो, घंटी बज रही है, खोलो किवाड़। किससे कहा होगा? क्यों? तो स्वाध्याय वाली जो पढ़ रही थी उससे कहा, जिसका उपवास था उसको नहीं बोला, है ना। जब 2-3 दफे कहा, उसका उपयोग इधर को आया, तो उसने कहा मैं पढ़ रही हूं ना। उससे क्यों नहीं कहती हो, वो लेटी है, वो जाके उठाए खोलेगी किवाड़, मैं पढ़ रही हूं ना। क्यों? कि वो 5 दिन की उपवासी है, उसने उपवास किया है, तूने क्या किया? उठती है क्या? नहीं नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कि वैसे भी तुमसे बुरा है कौन? यदि अब नहीं उठी तो फिर मैं पिटाई करूंगी। क्यों? ये किसको धमकाया जाएगा? उपवास वाली को, स्वाध्याय वाली को। यानी उसकी दृष्टि में वो जो उपवास करने वाली वो तपस्वी है, महान है, उसने कुछ किया है। और ये स्वाध्याय वाली जबकि 10 गुना
महान स्वाध्याय नामक तप है। क्यों? लेकिन इस जगत की दृष्टि में वो उपवास करने वाला ही बड़ा तपस्वी माना जाता है, स्वाध्याय करने वाला नहीं, है ना? होता है। उसके साथ ही कोमल व्यवहार होता है तपस्वियों जैसा, इसके साथ नहीं होता कठोर। उसने उपवास किया, तूने क्या किया? वो कहती है माँ इसने क्या किया? तो उसने उपवास किया, मैं नहीं समझती हूँ क्या किया। आप तो मुझे बताओ उपवास किया माने क्या? कि खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, है? कि ये तो नहीं किया हुआ ना, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, क्या हुआ? नहीं किया हुआ। मुझे तो किया क्या ये बताओ। क्यों? और मैं स्वाध्याय कर रही हूं, मैंने 6 डाला पढ़ा, तत्वा सूत्र पढ़ा, क्यों? बोलो। लेकिन वो जो बेचारी कर रही है उसको कोई तपस्वी मानने को तैयार नहीं है समाज का एक भी व्यक्ति, माँ बाप भी नहीं सके। और कभी कभी तो वो स्वयं धोखे में आ जाती है, उसे भी लगने लगता है कि ये बहन तपस्वी है, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो, वो उपवास नाम का स्वभाव दोनों ने किया, शुद्धोपयोग तो दोनों के है नहीं, समझना मेरी बात। तो दोनों ने पुण्य बांधा, दोनों ने पुण्य बांधा, ये तो बराबर हुआ ना। और इसने स्वाध्याय करने वाली ने पुण्य के अलावा ज्ञान भी प्राप्त किया, और उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। बोलो, बड़ा तब कौन हुआ? ज्ञान की प्राप्ति जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना ध्यान से, तो स्वाध्याय से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों? द्वादशांग के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसे डबल फायदा हो रहा है ना। इसे कौन? स्वभाव भी हो रहा है और ज्ञान भी प्राप्त हो रहा, और उसे अकेला स्वभाव हो रहा हो तो यदि वो भूख का वेदन कर रही है, क्यों, और उठने बैठने में तकलीफ महसूस कर रही है, तो हो सकता है पाप का भी बंद हो रहा हो। खाली दिमाग शैतान का घर। अब बैठे बैठे लेटे लेटे कुछ है तो नहीं, न काम करने को क्यों दिन नहीं करता है, तो बस यहाँ वहाँ की दुनिया भर की बातें आती हैं। आज के कुछ समझदार लोग तो ताश माश खेल के समय निकाल लेते हैं, शतरंज मतरंज, क्यों, कुछ ना कुछ करके। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जैसे तैसे समय पास करते हैं, लिखा कि नहीं लिखा? लेकिन ये जगत उसको महान तपस्वी मानता है। हमारे जयपुर में क्षमावाणी के दिन सब तपस्वियों का सम्मान होता है। 10 उपवास करने वाले, फिर 8 वाले, फिर 7 वाले लाइन से आते हैं, क्या ना, और उनका बड़े बड़े लोग सम्मान करते हैं, कोई शास्त्र भेंट करते हैं, जो भी करते हैं, माने भरी सभा में 10,000 की जनता में उनका सम्मान किया जाता है। काय के लिए? तो तपस्वियों का सम्मान है ना। स्वाध्याय भी तप है ना, और हम दिन भर करते हैं, 12 मासी, रात को भी करते हैं, अभी भी कर रहे ना। क्या कह रहे? अभी भी कर रहे, तप कर रहे। देखो, स्वाध्याय नाम का जो तप है उसके 5 भेद हैं। कौन? वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो ये धर्मोपदेश दे रहे, ये तप है ना। मैं आप पूछता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तपस्वी हूँ? कोई मानने को तैयार है? अरे क्यों घबराते हो? मुझे ही नहीं लगता।
लेकिन जिनवाणी कह रही है कि ये तप है, ये विद्यार्थी सब तपस्वी हैं। ये जो प्रश्न पूछते हैं ना, ये पृच्छना नाम का तप है, स्वाध्याय का एक भेद। आपको लगता है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो कोई तप कर रहे हैं। जब आप सोचते हैं, कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर देने सोचते हैं ना, तब आपको लगता है कि मैंने तप किया है। सोचो आप, यानी वास्तविक तप क्या है? स्वाध्याय अंतरंग तप है 12 तपों में, और ये उपवास बहिरंग तप है। लेकिन ये सारा जगत इस बहिरंग तप को ही तप मानता है और उस अंतरंग तप को तप नहीं मानता। देखो मैं आपको क्या बताऊं, जिसको हम प्रोत्साहित करते हैं वो चीज बढ़ती है। हमने उपवास वालों का सम्मान किया। इस साल 3 लोगों ने किया था 10 दिन का उपवास। जब हमने रामलीला के मैदान में 10,000 लोगों के बीच में तप किया तो अगली साल वो संख्या 6 हो गई। उनका किया तो अगली साल 12 हो गई, और अब तो इतनी लाइन लगने लग गई 50, 75, 100। क्योंकि जिसको हम पुरस्कृत करते हैं उसको प्रोत्साहन मिलता है ना। ज्ञान को हम पुरस्कृत करेंगे तो ज्ञान को प्रोत्साहन मिलेगा ना। स्वाध्याय को प्रोत्साहित करेंगे तो स्वाध्याय को प्रोत्साहन मिलेगा ना। ये तो आपने सुना होगा, स्वाध्यायम परमम तपा। हमने दीवालों पे लिखा रहता, आचार्यों का वचन है कि स्वाध्याय परम तप है, लिखा रहता ना। आप जानते हैं बर्णी जी का नाम तो सुना होगा ना, गणेश प्रसाद जी बर्णी का नाम। वे बनारस में पढ़ते थे और उनने न्याय प्रथमा की परीक्षा दी थी और उसमें पास हुए थे। तो उन्हें हाथी पे बैठाल करके जुलूस निकाला गया था। क्या सम्मान किया गया था उनका, इतना जोरदार। उससे प्रोत्साहित होकर जैन समाज के सैकड़ों बच्चे ने पढ़ाई पढ़ी, न्याय प्रथमा की, न्याय मध्यमा की और न्याय तीर्थ किया।